आज का अपना टॉपिक रहेगा वंशानुक्रम। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? वंशानुक्रम। कि वंशानुक्रम क्या होता है, ठीक है। वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम है इस चीज के अंदर देखेंगे। वंशानुक्रम क्या होता है, इसकी परिभाषाएं देखेंगे। वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से होते हैं, फिर वंश का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है। तो वंशानुक्रम क्या होता है कि संतान को अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार के सदस्यों तथा पूर्वजों से जो भी गुण अवगुण विशेषताएं, जो भी गुण अवगुण दोष विशेषताएं प्राप्त होते हैं उन्हें वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। तो अपना वंशानुक्रम क्या होता है कि संतान को उसके माता पिता, उसके दादा दादी, परिवार के सदस्यों व पूर्वजों से जो भी विशेषताएं, जो भी गुण अवगुण दोष यानी प्राप्त होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं या वंशानुक्रम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वंशानुक्रम को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। तो वंशानुक्रम को वंश परंपरा, आनुवंशिकता, पैतृकता वह वंशवाद के नाम से जाना जाता है। वंशवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अपना जो वंशानुक्रम है, उस वंशानुक्रम को अन्य किन के नामों से जाना जाता है? वंश परंपरा, आनुवंशिकता, पैतृकता या वंशवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करें थे अपने वंशानुक्रम की, यानी कि संतान को अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार के सदस्य व पूर्वजों से जो भी गुण लक्षण विशेषताएं दोष प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। और वंशानुक्रम को अन्य किस नाम से जानते हैं? वंश परंपरा, आनुवंशिकता, पैतृकता और वंशवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम वंशानुक्रम, इसकी परिभाषा होंगी। नेक्स्ट क्या देखते हैं? परिभाषाएं। तो सबसे पहले क्या बात करें, देखते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले बीएन झा की परिभाषा। तो बीएन झा है वो क्या कहता है वंशानुक्रम के बारे में, वो देखते हैं कि वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बीएन झा क्या कहता है कि जो वंशानुक्रम होता है वो क्या होता है? जन्मजात विशेषताओं का क्या होता है? पूर्ण योग होता है। नेक्स्ट हम परिभाषा में बात करते हैं रूथ बेडिकट। क्या है नेक्स्ट? रूथ बेडिकट। तो ये वंशानुक्रम के बारे में क्या कहते हैं, ये देखते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण माने जाते हैं।
माने जाते हैं। ये किसका नाम है? या गुणों का नाम है, या क्या बोल सकते हैं, गुणों का नाम है। बीइंग क्या कहता है कि वंशानुक्रम है वो जन्मजात विशेषताओं का क्या होता है कि पूर्ण योग होता है। कौन कहता है ये बात? बीइंग झा। फिर अपना रूट जो बेडिकेट है वो क्या कहता है कि वंशानुक्रम है वो माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का ही क्या है? नाम है। ये किसने की है? रूथ बेडिकेट ने। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं जेम्स ड्रेवर की। नेक्स्ट किसकी आती है? जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ये वंशानुक्रम के बारे में क्या कहते हैं कि जो माता पिता की जो शारीरिक और जो मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। क्या है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होने की प्रक्रिया ही वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर क्या कहता है कि माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं होती हैं, यदि वो विशेषताएं उनके संतानों में क्या हो जाए? स्थानांतरित हो जाएं, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशानुक्रम कहलाती है। तो हमने परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले हमने परिभाषा देखी बीइंग जागी। ये क्या कहता है कि वंशानुक्रम वो जन्मजात क्या है? विशेषताओं का क्या होता है? पूर्ण योग होता है। नेक्स्ट हमने देखी रूथ बेडिकेट की। ये क्या कहता है कि वंशानुक्रम है वो माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का ही क्या है? नाम है। नेक्स्ट जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशानुक्रम कहलाती है। नेक्स्ट हम परिभाषा से बात करते हैं डगलस व हॉलैंड के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा क्या रहेगी अपनी? डगलस व हॉलैंड के अनुसार। तो डगलस व हॉलैंड क्या कहता है वंशानुक्रम के बारे में? तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति की शारीरिक वंशानुक्रम में उन सभी शारीरिक और विशेषताओं शारीरिक संरचनाओं डगलस एंड हॉलैंड क्या कहता है कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में उन सभी शारीरिक विशेषताओं, शारीरिक संरचनाओं, शारीरिक क्षमताओं वह गुणों को शामिल किया जाता है जिन्हें बालक अपने माता पिता व पूर्वजों से प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। डगलस व हॉलैंड का क्या मानना है कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में उन सभी शारीरिक व संरचनाओं, शारीरिक विशेषताओं, शारीरिक क्षमताओं व गुणों को शामिल किया जाता है जिन्हें बालक क्या करता है? अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से क्या करता है? प्राप्त करता है। वही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है।
तो हमने क्या कर लिया, वंशानुक्रम क्या होता है सामान्य, उसकी बात देख ली, उसके बाद हमने उसकी विशेषताएं देख ली। बियंजा क्या कहता है, जेम्स ड्रेवर क्या कहता है, डगलस व हॉलैंड क्या कहता है, और रूथ बेडिकेट क्या कहता है। ठीक है, ये हमने क्या देख ली, वंशानुक्रम की विशेषताएं। अब देखते हैं कि वंशानुक्रम के नियम, कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम होते हैं। तो सबसे पहले अपना नियम क्या रहेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने बीज को वंशानुक्रम के नियम। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं अपने वंशानुक्रम के नियम। तो सबसे पहला अपना नियम क्या था, बीज कोष का नियम। क्या है, बीज कोष का नियम। और बीज कोष का अपना जो नियम है, इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, तो इसका प्रतिपादक रहेगा अपना वीजमैन। कौन रहेगा, वीजमैन। तो जो बीज कोष का जो नियम है, जिसका प्रतिपादक है वीजमैन, तो वीजमैन ने क्या किया कि चूहे के ऊपर प्रयोग करके, किसके ऊपर प्रयोग किया था वीजमैन ने, चूहे पे। तो उस चूहे पे प्रयोग के आधार पर इसने ये निष्कर्ष निकाला कि संतानों को पैदा करने वाले जो बीज कोष होते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। वीजमैन ने क्या निष्कर्ष निकाला चूहों पर प्रयोग करके, कि जो संतानों को पैदा करने वाले जो बीज कोष होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि कि जो बीज कोष का मुख्य कार्य क्या है, उत्पादन को करना होता है, या उत्पादन को क्या करना होता है, उत्पादन कोष का निर्माण करना होता है। बीज कोष का मुख्य कार्य क्या होता है, उत्पादन कोष का निर्माण करना होता है। ठीक है, और जो बीज कोष है वो जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो बीज कोष का क्या मानना है कि क्या नहीं होते, बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। तो अपना पहला नियम क्या है, बीज कोष का नियम। तो ये देखते हैं कि क्या है, कि वीजमैन ने चूहे पर प्रयोग करके, चूहे पर प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होता है, कि बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होता है। बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला था, कि बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात संतानों को पैदा करने वाले बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बीज कोष का कार्य, बीज कोष का प्रमुख कार्य क्या रहेगा, प्रमुख कार्य उत्पादन, प्रमुख कार्य क्या रहेगा, उत्पादन कोष का निर्माण करना होता है। बीज कोष का क्या प्रमुख कार्य क्या होता है, जो अपना जो उत्पादन कोष होता है उसका निर्माण करना होता है। और बीज कोष जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये अपना क्या है, बीज कोष का नियम। और बीज कोष का जो नियम है उसका प्रतिपादक कौन रहेगा, अपना वीजमैन। तो वीजमैन का क्या मानना है कि वीजमैन ने क्या किया था, चूहे पे अपना प्रयोग किया था। उसी प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष दिया था कि संतानों को पैदा करने वाले जो बीज कोष होते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि बीज कोष का मुख्य कार्य क्या होता है, जो अपना उत्पादन कोष होता है उसका निर्माण करना होता है।
और बीज कोश वो जीन के माध्यम से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो ये अपना क्या रहेगा, बीज कोश का नियम। नेक्स्ट देखते हैं समानता का नियम। दूसरा अपना कौन सा नियम रहेगा, समानता का नियम। दूसरा नियम क्या अपना, वंशानुक्रम में समानता का नियम। और अपना जो समानता का नियम है इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, तो इसका प्रतिपादक गोडार्ड व सोरेनसन रहेंगे। कौन रहेगा अपने इसका प्रतिपादक, गोडार्ड व सोरेनसन। तो इनका क्या मानना है कि जैसे माता पिताएं होती हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं। यदि माता पिता क्या है, बुद्धिमान है, तो उनसे उत्पन्न होने वाले, उनसे पैदा होने वाले जो संतान है वो भी क्या होगी, बुद्धिमान होगी। और यदि माता पिता क्या है, मंद बुद्धि है, तो उनसे पैदा होने वाली संतान है वो भी कैसी होगी, मंद बुद्धि होगी। ऐसा किसका मानना है, गोडार्ड का मानना है। सोरेनसन क्या कहता है कि सामान्य माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, सामान्य होगी। बुद्धिमान माता पिता से पैदा होने वाली संतान क्या होगी, बुद्धिमान होगी। और मंद बुद्धि माता पिता से पैदा होने वाली संतान कैसी होगी, मंद बुद्धि होगी। तो ये हमें क्या बताता है, समानता का नियम बताता है कि जैसे माता पिता हैं वैसे ही उनकी क्या होगी, संतान उत्पन्न होगी। तो इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, गोडार्ड व सोरेनसन। तो ये नियम क्या बताता है, देखते हैं। जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता वैसी ही उनकी संतानें होती हैं, संतानें होती हैं। समानता का नियम क्या बताता है, जैसी माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी क्या होती है, संतानें होती हैं। नेक्स्ट सोरेनसन के अनुसार गोडार्ड के अनुसार देखते हैं कि गोडार्ड क्या कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि बुद्धिमान माता पिता से बुद्धिमान संतानें तथा मंद बुद्धि माता पिता से मंद बुद्धि संतानें पैदा होती हैं। ऐसा किसका मानना है, गोडार्ड का मानना है। इसका क्या मानना है कि बुद्धिमान माता पिता से कैसी संतानें पैदा होंगी, बुद्धिमान। और मंद बुद्धि माता पिता से कैसी संतानें पैदा होंगी, मंद बुद्धि। नेक्स्ट हम देखते हैं सोरेनसन के अनुसार। नेक्स्ट सोरेनसन क्या कहता है, सोरेनसन क्या कहता है कि सामान्य माता पिता से सामान्य संतानें बुद्धिमान माता पिता से बुद्धिमान संतानें तथा मंद बुद्धि माता पिता से मंद बुद्धि संतानें पैदा होती हैं, मंद बुद्धि संतानें पैदा होती हैं। ये किसका मानना है, सोरेनसन का। तो अपना जो समानता का नियम है वो क्या बताता है कि जैसी माता पिताएं होती हैं वैसी उनकी क्या होती है, संतानें होती हैं। गोडार्ड का मानना है कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनसे बुद्धिमान संतानें पैदा होंगी, जो मंद बुद्धि माता पिता होते हैं उनसे मंद बुद्धि संतानें पैदा होंगी। सोरेनसन क्या मानता है कि सामान्य माता पिता से तो सामान्य संतानें पैदा होंगी, बुद्धिमान माता पिता से बुद्धिमान संतानें पैदा होंगी, और जो मंद बुद्धि माता पिता हैं उनसे क्या होगी, मंद बुद्धि संतानें क्या होंगी, पैदा होंगी। तो ये अपना क्या रहेगा, समानता का नियम। नेक्स्ट अपना आता है प्रत्यागमन का नियम। पहला नियम हमने देख लिया बीजकोश का नियम, दूसरा हमने देख लिया समानता का नियम। अब तीसरा अपना नियम रहेगा प्रत्यागमन का नियम। तीसरा नियम क्या रहेगा, प्रत्यागमन का
नियम। तीसरा कौन सा अपना प्रत्यागमन का नियम। और इसका प्रतिपादक कौन रहेगा तो सोरेनसन। इसका प्रतिपादक कौन रहेगा सोरेनसन। तो सोरेनसन का क्या मानना है कि जैसे माता पिताएं होती हैं ठीक उसके विपरीत ही क्या होती हैं संतानें पैदा होती हैं। यदि माता पिता बुद्धिमान है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें क्या होंगी मंद बुद्धि होंगी। और यदि माता पिता मंद बुद्धि हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें क्या होंगी बुद्धिमान होंगी। ऐसा कौन सा नियम बताता है हमें प्रत्यागमन का नियम बताता है जिसका प्रतिपादक कौन रहेगा सोरेनसन रहेगा। अपना नियम क्या है प्रत्यागमन का नियम। तो देखते हैं कि जैसे माता पिता जैसे माता पिता ठीक उसके विपरीत संतानें होती हैं। हमें प्रत्यागमन का नियम क्या बताता है कि जैसी माता पिताएं होती है ठीक उसकी विपरीत क्या होती है उनकी संतानें होती हैं। तो सोरेनसन का क्या मानना है कि देखते हैं। तो सोरेनसन क्या कहता है कि बुद्धिमान माता पिता से मंद बुद्धि संतान तथा मंद बुद्धि माता पिता से बुद्धिमान संतानें पैदा होते हैं कि किसका मानना है सोरेनसन का। कि सोरेनसन का क्या मानना है कि जैसे माता पिता होते हैं ठीक उसके विपरीत क्या होती है संतानें होती हैं। कि यदि माता पिता क्या है बुद्धिमान है तो संतानें क्या होंगी मंद बुद्धि होंगी। और यदि माता पिता मंद बुद्धि है तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो क्या होंगी बुद्धिमान होंगे। यानी कि ठीक क्या होगा उसका उल्टा होगा। तो ये अपना क्या है प्रत्यागमन का नियम। नेक्स्ट हम देखते हैं जीव सांख्यिकी नियम। नेक्स्ट क्या रहेगा जीव सांख्यिकी नियम। नेक्स्ट अपना नियम रहेगा जीव सांख्यिकी नियम। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना जीव सांख्यिकी नियम। और अपना जो नियम जीव सांख्यिकी जो नियम है इसका प्रतिपादक कौन रहेगा तो गाल्टन। तो इसका प्रतिपादक कौन रहेगा गाल्टन। तो गाल्टन का क्या मानना है कि बालक या जो संतान है वो केवल अपने माता पिता से गुण और विशेषताओं को प्राप्त नहीं करते हैं, इनके साथ वो अपने दादा दादी परिवार के गुण और विशेषताओं का क्या करते हैं को प्राप्त करते हैं। एक बात तो ये रही गाल्टन ने ये बताई। दूसरी बात गाल्टन क्या कहता है कि बच्चे केवल अपने पितर पक्ष की विशेषता और गुणों को ही अर्जित नहीं करते हैं बल्कि अपने मातर पक्ष की गुण और विशेषताओं का भी क्या करते हैं अर्जन करते हैं या उनको भी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा है वो केवल अपने पिता के परिवार से संबंधित जितने सदस्य हैं उनसे संबंधित विशेषता और गुणों को अर्जित नहीं करता है बल्कि अपने जो ननिहाल है उसके जो सदस्य है नाना नानी मामा मामी उनके गुण और विशेषताओं को भी क्या करता है प्राप्त करता है। ऐसा किसका मानना है गाल्टन का मानना है। किस नियम के अनुसार जीव सांख्यिकी नियम के अनुसार। तो गाल्टन का क्या मानना है देखते हैं। नंबर फर्स्ट ए कि संतान या बालक केवल अपने माता पिता के गुण व विशेषताओं को ही प्राप्त नहीं करते हैं इनके साथ अपने दादा दादी परिवार के अन्य सदस्यों से
तथा अपने पूर्वजों से गुण व विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। गाल्टन क्या कहता है कि बालक केवल अपने माता पिता के गुण व विशेषताओं को ही प्राप्त नहीं करते हैं, इनके साथ अपने दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्यों से और अपने पूर्वजों से क्या करते हैं, गुण और विशेषताओं को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। एक बात कही किसने, गाल्टन ने। गाल्टन का दूसरा क्या मानना है, बी में देखते हैं कि संतानें या बालक केवल अपने पितृपक्ष के गुण व विशेषताओं को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि साथ में अपने मातृ पक्ष के गुण व विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। गाल्टन का क्या मानना है कि बच्चे केवल वो अपने पितृपक्ष की गुण और विशेषताओं को ही प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि अपने मातृ पक्ष यानी कि अपने ननिहाल के जो सदस्य, नाना नानी, मामा मामी, उनके गुण और उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनको भी प्राप्त करती हैं। ये बात किसने कही है, गाल्टन ने। कौन से नियम में, जीव सांख्यिकी नियम के अनुसार है। नेक्स्ट ये अपना क्या हो गया, हमने पहला नियम देख लिया बीजकोष के अनुसार, बीजकोष का नियम। दूसरा हमने देख लिया समानता का नियम। नंबर 3 पे हमने देख लिया प्रत्यागमन का नियम। नंबर 4 पे क्या रहा अपना, 3 पे हमने समानता का नियम देख लिया, 4 पे अपना प्रत्यागमन का नियम रहा और 5 पे अपना क्या है, जीव सांख्यिकी नियम। तो आज की क्लास अपनी क्या होगी कि वंशानुक्रम कर रहे थे हम, तो वंशानुक्रम के अंदर हमने वंशानुक्रम का सामान्य परिचय देख लिया। उसके बाद उसकी परिभाषा, बीन जा क्या कहता है, रूथ बेटिकेट क्या कहता है, जेम्स ड्रेवर्स क्या कहता है, डगलस हॉलैंड ने वंशानुक्रम के बारे में क्या परिभाषा दी वो देख ली। उसके बाद आज इसके 5 नियम देख ली। बाकी इसके अन्य नियम है और जो इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, और वंश क्रम कैसे निर्धारित होता है वो अपनी क्या होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास अपने क्या तक रहेगी, जीव सांख्यिकी नियम तक। नेक्स्ट क्लास होगी वो यहीं से शुरू।